नमस्कार, मैं रवीश राठी आज आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं। कहानी है अशोक और इला की प्रेम कहानी। ये कहानी प्रेम और प्रेम विवाह के अंतर को दिखाती है। एक सवाल जो हमेशा मेरे मन में रहता है और ना जाने मेरे जैसे कितने युवाओं के मन में होगा कि हमें प्रेम विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं और ढूंढते हैं अपने इस सवाल का जवाब अशोक और इला की प्रेम कहानी के माध्यम से। अरे यार अशोक उठो, टाइम हो गया। अरे बाबा तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। कम से कम भगवान का नाम तो शांति से लेने दिया करो। डाल दिया मेरे सामने में। अच्छा तो एक काम करो, महीने भर का पूरा राशन, मेरी साड़ीज, मेरी सैंडल्स, मेरा मेकअप और मेरा मैचिंग पर्स सब ला कर रख दो। गॉड प्रॉमिस तुम्हारी साधना में तो क्या तुम्हारे किसी काम में भी नहीं डालूंगी। क्या मतलब? मतलब तो तुम बहुत अच्छे से जानते हो। आज तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, खड़े हो जाओ। अरे आज कैसे जा सकते हैं? क्यों? आज मेरा एकादशी का व्रत है और मेरे महात्मा जी पधारने वाले हैं। यू नो व्हाट अशोक, महात्मा जी पधारे या ना पधारे आई रियली डोंट केयर, लेकिन अगर आज तुम इंटरव्यू के लिए नहीं गए ना तो मैं अपने मायके पधार जाऊंगी। ओके? धमकी दे रही हो? नहीं, बता रही हूँ। जाओ अपना काम करो। चिकना खड़ा हो गया इंसान, मतलब मेरी किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। मैं मायके जाने की बात कर रही हूँ और इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। आज तो इनकी क्या है। अरे यार अशोक, कैसे कैसे करके तो डैडी तुम्हारी जॉब की बात करते हैं और तुम सब कुछ मिट्टी में मिला देते हो। अरे यार कम से कम अपना नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। क्या सोचेंगे डैडी, मेरी फैमिली, कजन्स कि इला का पति निकम्मा है, नकारा है, कामचोर है, स्टिल जॉबलेस। अरे यार प्लीज चले जाओ इंटरव्यू के लिए। अरे इला, अब तुम्हारे डैडी क्या सोचते हैं भला ये सोचकर मैं क्यों बेकार की सोचूं? क्यों? सोचना व्यक्ति का अधिकार है। ओके, तो मैं भी सोचती रहूं। हाँ, व्यक्ति का स्वभाव है। देखो मैं ना तुमसे कोई बहस करने के मूड में नहीं हूँ। तुम अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं जा रही हूँ मायके। इला, ये बीवियां लड़ाई झगड़ा करके मायके क्यों जाती है? हाँ? ईला, तुम अपने पति को ऐसी हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हो? अरे ऐसे हालात में तुम्हें गुस्सा लगती है ना, तुम नौकरी छोड़ के बैठते और नहीं नो बताते। शादी के बाद ये करूँगी, शादी के बाद वो करूँगी, लेकिन सारे अरमान टूट गए मेरे। डैडी के घर क्या ठाटते मेरे। कितने शान से रहती थी मैं, और अब तो मैं डैड को भी कुछ नहीं बोल सकती। लव मैरिज जो है। इला, तू मूर्ख है। और really? हाँ, देखो बंद आंखों से देखे गए सपने कभी सच नहीं होते। तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हो। हाँ, वो तो मैं हूँ। मतलब तुम्हारे ज्ञान तुम्हें यही सिखाता कि अपनी पत्नी पर जुल्म ढाओ, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लो। कौन से जुल्म ढाए मैंने तुम पे? मेरी बीमारी तुम्हें नहीं दिखती और मेरे लुक्स सारे चेंज हो गए यार। मेरी आत्मा पे जुल्म ढाया तुमने। भाई वाह, बात करती हो आत्मिक और लालसा रखती हो सांसारिक। हाँ, भला आत्मा का सांसारिक अभिलाषाओं से क्या मेल? इला, तुम इस संसार में फंसी हो। तुम्हारा ध्यान इस संसार में है और तुम्हारा ध्यान जितना इस संसार में होगा तुम उतना जलोगी, कुढ़ोगी और कष्ट भी झेलोगी। मुझे देखो, सरकारी स्कूल की नौकरी को लात मार दी। अपनी भोजन और वस्त्र की चाह को सूक्ष्म से सूक्ष्म कर दिया। हाँ, तो दिख रहा है मुझे। हाँ, अरे यार कुछ तो बोलो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या नहीं? ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन शाम को इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू खत्म हो जाएगा ना जब तक। इंटरव्यू का क्या है, कल चला जाऊंगा। इंटरव्यू आज है, कल नहीं है। ओके? ईला, आज कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें तो पता है कि मेरे महात्मा जी पधारने वाले हैं। अरे यार महात्मा यार, ये सुन के ना मैं बहुत बोर हो गई हूँ। ओके, आज तुम इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, मतलब जा रहे हो, और अगर नहीं जा रहे हो तो मैं ना मायके जा रही हूँ, और इस बार तो सच्ची में जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ यार, छोड़ यार, मैं जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे कपड़े निकालो।
क्या मुसीबत है? मैंने कहा ठेका ले रखा है घर चलाने का। जब तक को सुनिए, उठिए, इंटरव्यू 50 इंटरव्यू दे चुका हूँ, मिली कोई नौकरी? अरे तो लगी लगाई नौकरी को छोड़ने के लिए किसने कहा था तुमसे? हाँ, अब पता चल गया ना कि कितना मुश्किल होता है नौकरी ढूंढना और उसे पाना। पता चल गया ना तुम्हें? मैडम नौकरी तो मैं यूं ही ले लेता हूँ। सरकारी तो तुम मिलने से रही। अरे सरकारी नौकरी को कोई नौकरी है? ये सरकारी नौकरी ना आदमी को निकम्मा बनाती है। नतीजे तुम्हारे सामने है, तुम्हारा पति। ये जितने भी सरकारी बाबू है ना, ये सारे के सारे ऑफिस में बैठकर मुफ्त की चाय पीते हैं और फोकट की पगार पाते हैं। अच्छा। हाँ, और जनता घंटों कतार में खड़ी रहती है कि बाबू आएगा, उनसे मुखातिब होगा। लेकिन बाबू तो आना दूर की बात, अरे खिड़की तक नहीं खुलती। अरे जाओ, वो अरे खिड़की अगर खुलती भी है ना, तो वहां बाबू नहीं मिलता। बाबू की जगह उसकी कुर्सी पर एक पर्चा चिपका होता है जिस पर लिखा होता है अवकाश या कृपया कल पधारिए। जनता के पास तो कोई दूसरा काम ही नहीं है। मेरा बस चले ना, इन सारे सरकारी बाबू को लाइन में खड़ी करके छुट्टी कर। अरे वो जो करते हैं ना उन्हें करने दो। तुम अपना घर देखो, एक बीवी तो तुमसे संभाली नहीं जाती, बात कर दो बड़ी बड़ी। तुमसे बात कर रहे हैं। ये मर्द शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद एक औरत को कैसे रखा जाता है ये इन्हें बिल्कुल समझ में नहीं आता। इन्हें कपड़े धुले चाहिए, इन्हें खाना टाइम पे चाहिए और बीवी भी इन्हें टाइम पे चाहिए। लेकिन अगर बीवी को कोई तकलीफ हो जाती है, कोई बीमारी हो जाती है, कुछ दिलाना होता है तो इन्हें याद नहीं रहता, तो इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। अरे यार, कहीं वो महात्मा जी तो नहीं पधार गए? अरे भाभी जी, हम हैं हरिया, वो दूध के पैसे लेने थे। अरे भैया वो घर पे नहीं है, आप सोमवार को आना। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया। आने लगे हैं कर्जदार घर पे, मैं तो जिंदगी खराब कर दी। ईला, अरे छोड़ो ना यार। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? यही तो हूँ मैं। क्या नौकरी भी ले लो। नौकरी 20,000 रुपये सैलरी प्लस कमीशन प्लस महीने की 4 छुट्टी फ्री। हाय गॉड, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा। तुम तो जानती हो कि तुम्हारे पति है वो बात है जो हाँ। because I am smart and genius. And you are so handsome, you are so charming, and I mean that you can do it. अरे मर गए। What? अरे वो चमनलाल। कौन सा नंबर? अरे वो पास दुकान वाला तो वो अपने पैसे लाने आया, वो तो कह दो कि भाई साहब पैसे नहीं है। तो कह रहा भाई साहब सोमवार को मिलेंगे। गया वो? हाँ, चला गया। पानी पिलाओ यार। अच्छा सुनो, वो कल दूध वाले भैया गए, कौन वो हरिया? क्या कह रहा था? उनको भी सोमवार तक के लिए बोल दिया मैंने। ठीक है? नहीं ना, सोमवार को पैसे कहाँ से आएंगे यार? वो तुम देख लो यार, मैं क्या बोलूँ। अगर 1 महीना ये लोग रुक जाएं तो अगले महीने की सैलरी पे इन सबका उधार चुकता कर देंगे। ना, बची कुछ इज्जत है वो भी चली जाएगी। एक काम करती हूँ, डैड से पैसे ले लेती हूँ, ठीक है? अरे इलाज, अब उनके सामने हाथ फैलाओगे क्या? अरे इसमें हाथ फैलाने वाली कौन सी बात होगी यार? उनकी बेटी इतना नहीं कर सकती क्या मेरे लिए? ओके, और तुम एक काम करना, जब तुम्हारी सैलरी आएगी तो तुम वापस कर देना मेरे पैसे, ठीक है? चलो जैसा तुम अच्छा समझो। हाँ ठीक है। अरे एक काम करो यार, अब एक अच्छी सी साड़ी पहन क्यों? चलते हैं ना आज? फिर आजा तुम। सच्ची? अरे काफ़ी दिनों से हम कहीं घूमने भी नहीं गए और इस बहाने एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो जाएगा। तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, फिर चलते हैं, ओके? मैं जब भी अशोक और इला को लड़ते झगड़ते देखता था तो सोचता था कि प्रेम विवाह कभी नहीं करूंगा, हरगिज नहीं। लेकिन अब जब मैं इनके बीच का प्रेम देखता हूँ, स्नेह देखता हूँ और दोनों की खुशियां देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि प्रेम विवाह कर ही लेना चाहिए। बहुत साल हो गए प्रेम का राग अलापते अलापते कि अब करें कब करें। अब तो शादी एक बार हो ही जाए। लेकिन
कहीं ये मेरी जल्दबाजी तो नहीं? शायद मुझे इन दोनों को थोड़ा और समय देना चाहिए। कहीं ये फिर से लड़ने लगे तो? अगर ऐसा हुआ तो फिर मुझे वापस से सोचना पड़ेगा। फूंक फूंक कर कदम रखने होंगे कि प्रेम विवाह करूं कि ना करूं। आइए देखते हैं अशोक और इला की प्रेम कहानी कायम रहती है या नहीं।